हेलो एवरीवन। फ्लफी पैराडाइज के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। स्टार्टिंग में सभी लोग नीना को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो फायर ड्रैगन को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। इतने में ही वो फायर ड्रैगन नीमा से कहता है कि ये किसी बच्चे की जगह नहीं है। की बात सुनकर नीमा को लगता है कि ये तो बात भी कर सकता है, मुझे इससे इसका रीजन पूछना चाहिए, आखिर ये यहाँ क्यों आया है। और वो उस ड्रैगन से कहती है कि तुम भी इन लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद वो फायर ड्रैगन कहता है कि इन लोगों ने ही मुझे यहाँ समन किया है, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे लड़ना होगा। तो ये सुनकर नीमा उससे कहती है कि अगर तुम इनसे लड़ोगे तो ये लोग वाटर मैजिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे तुम्हें चोट लग सकती है। मुझे पता है कि तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें चोट लग सकती है। जिसके बाद वो उस ड्रैगन से कहती है कि मुझे तुम्हें पैट करना है। तो वो ड्रैगन उससे कहता है, क्या तुम मुझे छूना चाहती हो? आखिर तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? और ये कहकर वो ड्रैगन नीमा की तरफ बढ़ता है और नीमा के काफ़ी पास आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो प्रिंस सभी से कहता है कि रुको, और नीमा उस ड्रैगन को टच करने लगती है और उसे आराम से सहलाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये एक फायर ड्रैगन के साथ कैसे बात कर रही है। तभी नीमा उसे टच करके कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी और स्मूथ है। इसके बाद नीमा की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो ड्रैगन कहता है कि आज से तुम मेरी मास्टर हो। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी बस मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बोलकर वो ड्रैगन वहां से जाने लगता है, जिसे सुनकर नीमा कहती है कि नहीं प्लीज़ अभी मत जाओ। तो वो फायर ड्रैगन उसे अपना एक ऑर्ब दे देता है, जिससे वो दोनों एक साथ मेंटली कनेक्ट हो सकते हैं। और वो नीमा से कहता है कि इसे हर टाइम अपने पास ही रखना, और अगर तुम चाहो तो ये और अपनी शेप भी चेंज कर सकता है ताकि तुम इसे आराम से अपने साथ कहीं पर भी ले जा सको। तो वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्या होना चाहिए जिसके मैं अपने साथ हर टाइम रख सकूं। तो वो सोचती है और वो एक बैग में बदल जाता है, जिसके बाद वो उसे टांगती है और अपने साथ लेकर घूमने लगती है। तो वो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, और जो और मैंने तुम्हें दिया है वो हम दोनों को मेंटली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है, और शायद इससे तुम मेरे मैजिक को भी इस्तेमाल कर सको। जिसके बाद नीमा उस ड्रैगन से उसका नाम पूछती है, तो वो ड्रैगन बताता है कि मेरा नाम सोल है। तो नीमा कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और ये सुनकर वो ड्रैगन वहाँ से जाने लगता है और चला जाता है। तो अब नीमा की फैमिली उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो नीमा कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो प्रिंस कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब हो, और उसे वापस से परेशान करने लगता है और कहता है कि खैर मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और नीमा के डैड से कहने लगता है कि आज यहाँ जो भी हुआ ये सब कोर्ट संभाल लेगी, लेकिन मुझे यकीन है आज जो कुछ भी हुआ ये सब देखने के बाद पैलेस में नीमा को हर कोई जानना चाहता है। सुनकर नीमा के डैड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि उन सभी जादूगरों की नज़र मेरी प्यारी नीमा के ऊपर होगी, आखिर मुझे इनका क्या करना चाहिए, क्या मैं इन सबको मार दूं? तो नीमा ये सब सुनकर सोचती है कि क्या मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। जिसके बाद नीमा और उसकी फैमिली को रॉयल पैलेस में बुलाया जाता है। नीमा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन्स खड़े हैं। तभी किंग कहते हैं कि मैं अभी उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो अकेडमी में एग्ज़ाम्स के बीच में हुआ, और मुझे ये भी बताया गया है कि नीमा और उस ड्रैगन के बीच में क्या हुआ, और वो बातें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं, क्योंकि अब आपकी बेटी उस ड्रैगन की पावर्स को यूज़ कर सकती है, और ये हमारे लिए खतरे की बात भी हो सकती है। जिसे सुनकर नीमा के डैड कहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ वो कभी भी इस पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी। ये सुनकर नीमा कहती है कि मेरे डैड ने अब तो कसम खा ली है, और ये कसम यहाँ पर जो भी तोड़ता है वो मारा जाता है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा संभल कर रहना होगा। जिसके बाद वो किंग एक सीनियर प्रिस्ट से पूछता है कि आपको तो पता होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और वो फायर ड्रैगन आखिर वहाँ कैसे समन होगा। तो वो प्रिस्ट कहता है कि इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि मैजिक सर्कल का इस्तेमाल किया गया था उस ड्रैगन को समन करने के लिए, लेकिन इस सारी जगहों पर प्रोटेक्शन लगी हुई है। इसी वजह से अगर कोई गलत तरीके से ड्रैगन को बुलाने की कोशिश करता तो वो कभी नहीं आता। तो किंग कहता है कि इसका मतलब जिसने भी स्पेल कास्ट किया है वो गुनहगार नहीं है। तो प्रीस्ट कहता है नहीं। तो किंग फिर से पूछता है कि तो आखिर वो ड्रैगन आया कैसे? तो प्रीस्ट कहता है कि मुझे लगता है कि ये किसी सुपरनेचुरल पावर का काम है, शायद ये सब गॉड ने किया है। जिसे सुनकर नीमा कहती है क्या गॉड वही बंदा जिसने मुझे यहाँ पर भेजा था कि मेरे पास तो ये सब ड्रैगन की पावर आ किया है?
तो वो किंग वहाँ खड़े एक दूसरे प्रीस्ट से पूछता है कि आपको क्या लगता है। तो वो प्रीस्ट कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि होली बीस्ट सिर्फ हमारी ही किंगडम में पाए जाते हैं और वो आपसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, शायद इसलिए उन्होंने उस ड्रैगन को भी यहाँ पर भेजा था। और कई बार किंग की तारीफ करने लग जाता है, जिसे देखकर नीमा को शक होने लगता है और वो कहती है कि क्या ये प्रीस्ट उन्हीं लोगों में से है जिसके बारे में गॉड ने मुझे बताया था। लेकिन वो इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और कहती है कि मुझे तो सिर्फ फ्लफी चीज़ों के साथ ही खेलना है और कुछ नहीं सोचना। ये सुनकर वो प्रिंस नीमा से कहता है, अभी इतनी जल्दी ही बोर हो गई। तो वो नीमा कहती है कि इतनी देर से तुम मुझे देख ही रहे थे, आखिर तुम्हारी इतनी देर से मुझे देखने की हिम्मत कैसे हुई। जिसे देखकर वो किंग कहते हैं कि मुझे भी लगता है ये काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और वो कहती है कि क्या तुम्हें लार्स के साथ खेलना है। नीमा कहती है हाँ मुझे खेलना है, और वो लार्स को वहाँ पर बुला लेते हैं। और नीमा लार्स को देखकर कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, और वो लार्स के साथ खेलने के लिए उसके साथ चली जाती है। और लार्स उसे अपनी पूंछ पर बिठाकर अपने आराम करने वाली जगह पे ले जाता है। तो नीमा कहती है कि क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। जिसके बाद नीमा को वहाँ लार्स का खाना मिलता है और वो उसे खिलाने लगती है। तो साइड में खड़े हुए लोग अपने आप से कहते हैं कि क्या तुमने देखा, उसने अपने हाथ पर बिना कुछ पहने लार्स को उसका खाना खिला दिया। तो वहाँ काम करती हुई एक सर्वेंट ने नीमा को एक कपड़ा दिया जिससे वो लार्स को उसका खाना खिला सके और नीमा के हाथ भी गंदे ना हो। तो वो उस लड़की को थैंक यू बोलती है। तो वो सर्वेंट नीमा से कहती है कि मैं आपके थैंक यू के लायक नहीं हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो लार्स के साथ खेलने लगती है और खेलते खेलते उसे नींद आ जाती है और वो लार्स के ऊपर ही सो जाती है। देखकर नीमा के डैड कहते हैं तुम सोते हुए कितने अच्छी लगती हो नीमा। तो पीछे खड़े हुए कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई आम गर्ल नहीं है, क्योंकि वो स्काई टाइगर के बिल्कुल साइड में सो रही है। आखिर कोई ऐसे कैसे सो सकता है। लेकिन कुछ लोग इस बात से खुश भी होते हैं कि वो सोचते हैं कि फायर ड्रैगन हमारे देश में शांति ला सकता है, फायर ड्रैगन की पावर से हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ लोगों को लगता है कि नीमा उनके देश के लिए खतरा हो सकती है। तभी वहाँ मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स ओलिव वाइस वहाँ आकर उस नीमा के डैड से पूछते हैं कि क्या नीमा ठीक है। तो नीमा के डैड कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो कि रॉयल गार्ड्स का हेड है, और वो उसके डैड से सजेशन देता है कि हमें नीमा के लिए कोई पर्सनल गार्ड रखना चाहिए, क्योंकि उसकी जान को कोई खतरा भी हो सकता है। तो नीमा के डैड कहते हैं कि सजेशन के लिए शुक्रिया, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी वो प्रीस्ट वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को चर्च में भेज देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम होली मेडियंस को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। जिसे सुनकर लार्स गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ एक गुस्से भरी आंखों से देखता है, जिससे प्रीस्ट डर जाता है। लेकिन वो फिर से कहता है कि अगर तुम लेडी नेफर्टिमा को हमारे हाथों में दोगे तो वो एक अच्छी होली मेडेंस बन सकेगी। लेकिन नीमा के डैड इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि सभी क्रिएचर्स उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भोली और केयर फ्री है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। क्योंकि मैंने अगर नीमा को आपके हाथों में दे दिया तो वो एक डॉल बन के रह जाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं बचेगी। और मुझे नहीं लगता कि फायर ड्रैगन और होली बीस्ट लार्स इस बात की परमिशन देगा, इसलिए आप अपना सजेशन अपने पास रख सकते हैं। जिसके बाद वो प्रीस्ट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टूडेंट्स को डॉल कहने की। तो लार्स उस प्रीस्ट की तरफ देखकर घुराने लगता है। देखकर वो प्रीस्ट एक बार के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर वो नीमा के डैड से कहता है कि क्या सच में लेडी निफरटीमा तुम्हारी बेटी है भी। तो नीमा के डैड उससे कहते हैं आखिर तुम सच में कहना क्या चाहते हो। तो वो प्रीस्ट कहता है कि आखिर आपकी बेटी की शक्ल आपके दोनों बच्चों से क्यों नहीं मिलती। बात का कोई तो रीजन होना चाहिए ना। ये सुनकर नीमा की मोम उस प्रीस्ट से कहती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, और अगर जैसा आप कह रहे हैं वैसा कुछ होता तो हर किसी को इस बात के बारे में पता चल जाता, और जब हमने ये बात की कसम खाई थी तो किंग वहां पर मौजूद थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लार्स नीमा को उसकी नींद से उठा रहा होता है, और नीमा उठ जाती है और अपने सामने अपने पापा मम्मी को देखती है और वो कहती है कि क्या मीटिंग ख़त्म हो गई। तो उसके पापा मम्मी कहते हैं कि हाँ वो मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और अब कोई भी किसी प्रकार के खतरे में नहीं है, कि हर किसी को तुम्हारी पावर से कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर खड़े किंग वो नीमा से कहते हैं कि अब तुम किसी भी जानवर के साथ खेल सकती हो, लेकिन तुम एक स्पेशल पर्सन की सुपरविजन में रहोगी। जिसके बाद हम देखते हैं नीमा और वो प्रिंस अपने कैबिन में बैठकर किसी का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक रॉयल गार्ड जिसका नाम ग्यून फील्ड्स है वो वहाँ आ जाता है, और वो प्रिंस नीमा को उस
गार्ड से मिलवाता है और ग्योन से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम नीमा को ड्रैगन्स के स्टेबल में लेके जाओ और पूरे दिन के लिए नीमा का ध्यान रखो। जिसके बाद ग्यून नीमा को लेकर अपने 3 साथियों के साथ ड्रैगन के स्टेबल में जाने लगता है और लेकिन रास्ते में जाते जाते वो सोचता है कि आखिर प्रिंस ने मुझे इसे ड्रैगन से मिलवाने के लिए आखिर क्यों कहा होगा। तभी वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सारे ड्रैगन आराम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो नीमा के पास आकर उससे आई कांटेक्ट मिलाने लगता है, जिसे देखकर नीमा को लगता है कि ये एक अच्छा इंसान है और वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। इतने में ही ग्योन उस बंदे से कहता है कि तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, तुम कभी भी अपने सुपीरियर से मिल सकते। जिसके बाद वो नीमा को अपना नाम बताता है और कहता है मैं ड्रैगन नाइट्स का कैप्टन हूँ, मेरा नाम डैन येट्स है। इसके बाद डैन और ग्योन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं तो ग्योन कहता है मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ, बस मुझे भेजा गया है। और डैन कहता है कि ड्रैगन के साथ रहना मेरी जॉब है। सब देखकर नीमा परेशान हो जाती है और उनसे कहती है क्या मैं अब ड्रैगन देखने जा सकती हूँ। तो डैन उसे ड्रैगन्स दिखाने के लिए ले जाता है और अलग अलग टाइप के ड्रैगन्स के बारे में बताता है और उनके मैजिक पावर्स के बारे में भी बताता है, जिसे देखकर नीमा को लगता है कि ये इनके साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं इन लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ। और जैसे ही अपने दिमाग में वो ये बात सोचती है, एक ड्रैगन उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर डैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये तो नीमा के पास आ रहा है। लेकिन फायर ड्रैगन की ही तरह नीमा उस ड्रैगन से बात करने लगती है और वो ड्रैगन अपना नाम गज़ेल बताता है। तो उस ड्रैगन को नीमा अपना नाम बताती है और कहती है ये जो ऑर्ब है ये मुझे फायर ड्रैगन ने दिया था और उसने मुझसे कहा था कि इसकी मदद से मैं उससे और बाकी ड्रैगन से बात कर सकती हूँ। जिसके बाद नीमा डैन से पूछती है कि क्या मैं इन ड्रैगन्स के साथ खेल सकती हूँ। तो डैन कहता है अगर ये तुम्हें चोट ना पहुँचाएं तो तुम इनके साथ खेल सकती हो। और वो उन ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़कर चली जाती है और एक जगह पर पहुंच जाती है। और वहां पहुंचने के बाद वो दूसरे छोटे ड्रैगन्स के साथ खेलने लगती है और वो ड्रैगन्स भी नीमा के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और उसके साथ आराम से खेलने लगते हैं और वो टैग खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं और पानी में स्विमिंग भी करते हैं। और वो अपना पूरा दिन उन ड्रैगन्स के साथ खेलते हुए बिता देती है। अब शाम का वक्त हो रहा होता है और डैन सोचता है कि गज़ेल यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसने नीमा को आखिर अपने बैग पर कैसे बिठाए मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ग्योन उसे बताता है क्या तुमने फायर ड्रैगन के बारे में सुना है। तो डैन कहता है हाँ मैंने सुना था और मैंने फायर ड्रैगन को यहाँ से नॉर्थ की दिशा में जाते हुए भी देखा था। काश मैं उस टाइम स्कूल में होता ताकि मैं फायर ड्रैगन को अपनी आंखों से देख पाता। तभी उसे याद आता है कि नीमा ने उसे एक ऑर्ब के बारे में बताया था, जिसे याद करके उसे याद आ जाता है कि आखिर ऑर्ब होता क्या है। ग्योन को बताता है कि एक ऑर्ब की मदद से एक ड्रैगन और इंसान एक दूसरे से मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद ग्योन डैन से कहता है एग्ज़ाम के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अब नीमा उस ड्रैगन की मास्टर है और नीमा उस ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल भी कर सकती है। जिसके बाद नीमा खेल कर वापस आ रही होती है और वो देखते हैं कि नीमा के साथ जंगल के बाकी सारे एनिमल्स भी उसके साथ वापस आ रहे होते हैं। तो नीमा कहती है कि आज मुझे खेलकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये देखकर उन दोनों को यकीन नहीं होता कि जंगल के सारे एनिमल्स उसकी बात को मान रहे होते हैं। सोचते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। इतने में ही हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है।